हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग फ्राइडे की मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब ज़्यादा जल्दी से तो नहीं, बट हाँ आज इनका ऑफ था तो थोड़ा हम आराम से ही उठे थे, ज़्यादा जल्दी नहीं उठे थे। बट ये मेरे से पहले उठ गए थे और फिर इन्होंने मेरा नाश्ता वगैरह करा दिया था। उसके बाद इनके घर के काम शुरू हो जाते हैं, थोड़े बहुत इनके ऑफिस के काम होते हैं, जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन भी करने होते हैं। तो वो भी इनका साथ साथ चल रहा था। टेबल पे इनके लैपटॉप वगैरह खुले हुए रखे थे, कॉल वगैरह आती रहती है बीच बीच में, बट ये अपना घर का काम भी साथ साथ करते रहते हैं। तो दोनों काम आसानी से मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अभी जो है घर का ज़्यादातर काम हो गया था, नाश्ता वगैरह सब हो गया था। उसके बाद घर में ना पोछा लगाना रह गया था। और जल्दी उठते हैं तो सुबह जल्दी कर देते हैं ये पोछे का काम, बट आज हम थोड़ा आराम से उठे थे क्योंकि इनको ऑफिस नहीं जाना था इस वजह से। तो फिर ये आराम से अपना पोछा वगैरह कर रहे थे और आज इनको कहीं जाना भी है इस वजह से भी। और मॉर्निंग में उठते ही ना बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है एकदम से, घर का भी किचन का भी देखना और फिर मैं भी हो गई और फिर ऑफिस का भी देखना। तो सारा ना एकदम से प्रेशर सा आ जाता है, तो बर्डन सा हो जाता है। मेरे को देखने से ऐसे लगता है ये जब अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो मुझे मतलब इन पे ना थोड़ा बहुत तरस भी आ जाता है। मैंने कहा यार ऑफिस का भी देख रहा है और साथ साथ ये भी देख रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा इनकी हेल्प कराने लगी हूँ, जैसे किचन वगैरह में करा देती हूँ खाना पीना बनाने में। तो ये होता है। तो वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से अपना ये सारा काम लेके चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। पर मेरा मतलब मैं खुद इनको देख के ना मुझे ये होने लगता है कि यार कितना मतलब इनके ऊपर बर्डन आ गया है एकदम से। तो बस घर का तो वैसा काम हो चुका था सारा कुछ, जैसे पोछा वगैरह, डस्टिंग, झाड़ू सब हो गया था। और उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत खाने की तैयारी करने लगे थे क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। और इनको कहीं जाना है, वो व्लॉग के एंड में बताऊंगी कि ये आज कहाँ जा रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ करनी है। तो यहाँ पर ना ये कल कहीं गए थे गाँव की साइड, इनका कुछ काम था, तो वहाँ से ना मेथी वगैरह लेकर आए थे, हरी सब्जियाँ। तो मेथी वगैरह साफ़ करना, आपको पता ही है हरी सब्जियों को साफ़ करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बस वो लेके बैठ गए थे, तो उसमें मैं इनकी हेल्प कराने लग गई थी। तो जैसे ही हरी सब्जियां वगैरह हमारी साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि फिर मुझे खाने में हेल्प करानी थी और इनके लिए मुझे ट्रेन के लिए भी खाना बनाना था, उसमें भी इनकी हेल्प करानी थी। वैसे तो ये भी कराएंगे, बट ये है कि रात को जाएंगे, ट्रेन में रहेंगे, पूरी रात का सफ़र है, तो घर से कुछ ले जाए तो ही अच्छा रहता है। और आजकल मतलब जैसे सर्दियाँ आ गई है ना, तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना खाने में, सब्जियों में। हरी सब्जियाँ तो होती है, बट सब्जियों में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इतना और सीज़न में नहीं होता है जितना सर्दियों में होता है। मतलब खाने पीने की वजह से सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें हम हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। और किसी चीज़ का पराठे का मन करे, इस तरीके की चीज़ें सर्दियों में खाई जाती है। तो ये इसलिए सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमने मिक्स वेज की तैयारी करी थी और मेथी के बनेंगे पूड़ियाँ। ले जाने के लिए तो पूड़ियाँ बनाऊंगी, बट घर में खाने के लिए रोटियाँ, क्योंकि मैं पूड़ी वगैरह भी अवॉइड ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ कट करके रखी थी। तो वैसे तो पतिदेव ने ये एक बार वॉश कर दी थी, बट हरी सब्जियों को ना मैं बार बार वॉश करती हूँ। मतलब मुझे ना ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत भी किरकिर रह जाए ना, तो सब्जी का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो अगर एक दो बार और एक्स्ट्रा साफ़ कर दो तो कुछ जाता नहीं है। इस वजह से पतिदेव ने वैसे ये वॉश करके रख दी थी, बट मैंने फिर भी एक एक दो दो बार और अच्छे से धो लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने मिक्स वेज को बनने के लिए रख दिया, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है एकदम। ऑयल डाल के और जीरा डाल के, उसके बाद हरी मिर्च का तड़का लगाया, उसके बाद सारी वेजेस डाल दी और फिर थोड़े जो बेसिक मसाले होता है वो डाल दिए। प्याज लहसुन हमारे घर में बिल्कुल यूज़ होना बंद हो गया है, और मेरा तो अभी परहेज का ही खाना चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो ऐसी ही सब्जियाँ अभी मैं बना रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आटा लगा दिया था पतिदेव ने, मेथी डाल के, मेथी जो कट करके रखी थी वो आटे में मिक्स करके आटा लगा दिया था। सब्जी भी हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो बस अभी दोपहर के खाने के लिए बना लूँगी दोनों के लिए रोटियाँ। और रोटियाँ सिर्फ मैं बेलूँगी, पतिदेव मेरी सेकने में हेल्प करेंगे। तो गाइज़ बस इसी तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं आपस में मिलजुल के। और जब ज़िंदगी में अच्छा टाइम भी होता है तो फिर बुरा भी फेस करना पड़ता है कभी कभी। तो जब इस तरीके का समय आता है ना, तो ऐसे मिलजुल के काट लेते हैं ना, तो वो बहुत ईजिली कट जाता है, वरना तो बहुत भारी चीज़ें पड़ती हैं इस टाइप की। तो बस जैसे मेरे साथ हुआ, तो ये एक बुरा फेज़ है, तो इसको भी हम ऐसे ही मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से काट रहे हैं। तो ये दिन भी हमारे अच्छे से कट रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। तो आज है फ्राइडे। वैसे तो व्लॉग मैंने सुबह से ही मतलब स्टार्ट कर दिया था ये वाला, बट अभी मुझे टाइम मिला है आप लोगों से बात करने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तो लंच वगैरह करके हम लोग सो गए थे, और अभी ये पतिदेव को जाना है कहीं,
मुझे ऐसी हालत में छोड़ के घूमने जा रहे हैं गाइस। देख लो आप लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते हो गाइस, देख लो मुझे ऐसी हालत में छोड़ के घूमने जा रहे हैं वो। पर ये मजाक की बात है गाइस, वो बहुत ज़रूरी काम से ही जा रहे हैं। और ये उनकी हमेशा मतलब जब से शुरू किया है तो एक इच्छा हो जाती है ना, वैसा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसी हालत में छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। तो वैसे ही है, तो उनके लिए तैयारी करनी है अभी, मतलब खाना पीना देना है रात के लिए। तो बस वो तैयारी होगी। सब्ज़ी मैंने अभी आफ्टरनून में जो बनाई थी सब्ज़ी तो वही लेकर जाएंगे। मिक्स वेज बनाई थी तो उसी से हो जाएगा। उसके साथ साथ पूड़ियाँ बनानी है तो पूड़ियाँ हो जाएंगी, क्योंकि रात रात का खाना चाहिए होता है ट्रेन का। फिर सुबह तो नाश्ता वगैरह जहाँ पहुँचते हैं मिल ही जाता है वहाँ पर। तो अभी वो गए हैं मार्केट मेरा थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए, कुछ कुछ चीज़ें घर के लिए जो ख़त्म हो गई हैं। वैसे जाना उनको एक दिन को ही है, बट उनको ये रहता है कि मैं जैसे अकेली हूँ ना, तो कुछ ऐसा रहना नहीं चाहिए घर में कि नहीं हो। तो मैं उनको बोलती भी हूँ कि नहीं, एक ही दिन की तो बात है, हो जाएगा। बट उनको ना चैन नहीं आता जब तक घर में सब कुछ ना हो। जब मैं अकेले हूँ, जब वो साथ होते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो वो जा रहे हैं, फिर देखती हूँ रात को। वैसे तो मैंने मम्मी को कॉल किया, अब देखती हूँ मम्मी आती है या फिर साक्षी सोएगी फिर मेरे साथ। तो वैसा ही है, क्योंकि अकेले भैया मैं आज तक रही नहीं हूँ। जैसे कहीं जाते भी है ना, ऑफिस वगैरह से जाते हैं कहीं टूर पे, या फिर वैसे भी कहीं मतलब किसी काम से जाते हैं, अगर रात रुकते हैं कहीं और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तो मैं अकेली बिल्कुल नहीं सोती हूँ। मेरा मतलब मेरे बस की नहीं है। तो या तो साक्षी को सुलाती हूँ मैं अपने पास, और या फिर मम्मी या बहन आ जाती है। तो बस ये चीज़ें हैं। बाकी अभी हस्बैंड जिस टाइम निकलते हैं, वैसे तो इनकी 7 बजे की ट्रेन है, तो उससे पहले अभी अपनी पैकिंग वगैरह भी करनी है उनको। तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक व्लॉग में। तो यहाँ पर पतिदेव की पैकिंग हो गई है शुरू, और थोड़े बहुत कपड़ों पे इन्हें प्रेस करनी थी और फिर इनको पैक करना था। एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब ये मान लो एक दिन के लिए यहाँ, क्योंकि रात की ट्रेन है और फिर एक दिन वहाँ रुक के और फिर उसी रात को वापसी की ट्रेन है रिटर्न में। तो एक दिन के लिए ही जा रहे हैं। तो एक जोड़ी कपड़े पहन के जाएंगे, एक जोड़ी रख के ले जाएंगे और एक जोड़ी पहन के वापस आएंगे। तो बस 3-4 जोड़ी कपड़े रखेंगे और अपना जो सामान इनका है, ये जो पर्स है ना, ये हमने वहीं से लिया था। इसमें मोबाइल फ़ोन और आप अपना पैसा वगैरह साथ में इसको रख सकते हो और बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पर्स है इस टाइप का। तो उसके बाद इनकी पैकिंग वगैरह हो गई थी और ये गए थे मार्केट। मैंने बताया था ना कि मार्केट गए हैं। और सामान इनको ये रहता है कि मैं अकेले रहती हूँ तो मेरे पास सब होना चाहिए, कुछ भी चीज़ की कमी ना हो। तो नारियल पानी वगैरह, पपीता और लौकी वगैरह, क्योंकि आजकल मेरी लौकी, दाल और यही सब चल रहा है। तो वो चीज़ें ला के रख गए एक दिन के लिए। मैंने बोला भी कि एक दिन में कोई कुछ नहीं होता है, मैं कुछ भी बना के दलिया वगैरह खा लूँगी, बट नहीं, उन्होंने पूरा ला के रख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इनकी पूड़ियों की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि सब्ज़ी तो दोपहर को बना ही दी थी। ये तो मना ही कर रहे थे कि रहने दो, अपने लिए बना के रख लो और मतलब मैं अपना मैनेज कर लूँगा। बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि जाते हुए ना ट्रेन में मैं इनके साथ गई भी हूँ पहले, तो उस टाइम पे ना वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है रात के लिए, और ट्रेन का खाना तो इतना ख़राब रहता है ना। एक बार लिया मैंने और वो वेस्ट ही गया, बहुत ही बुरा था। तो इस वजह से ना मैं घर का ही देना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पूड़ियाँ मैंने इनके लिए बना दी थी, सब्ज़ी पहले से ही रखी थी, तो वो मैंने इनका पैक वगैरह करके दे दिया। तो इनका पूरा जो है चीज़ें पैक हो गई थी, कपड़े वगैरह भी, खाना भी। अब ये मुझे जो है समझाने के लिए बैठ गए, मेरे को एक एक चीज़ बता रहे थे कि ये करना है, वो करना है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, खाना खाना है कम से कम दिन में 5-6 बार, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना, अपना नारियल पानी पी लेना, फ्रूट खा लेना, मतलब सारी चीज़ें समझा रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद हमें आने के बाद बहुत सारे काम हैं, और ये बहुत ज़रूरी काम था जहाँ पर ये जा रहे हैं, क्योंकि इनका टिकट 1-2 महीने पहले ही हो गया था। तो ये भी बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद हम इतने बिज़ी होने वाले हैं ना, जो काम अभी हम नहीं कर पा रहे हैं ना, घर में फंक्शन आने वाले हैं, उसके बाद उस काम में हमें लग जाना है। तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी से आओ, फिर अपनी तैयारियां करते हैं। वैसे तो ऐसी हालत में जाते हो तो मन किसी का भी नहीं करता कि जाए, बट ये है कि चलो अच्छे मन से भेजना चाहिए। और मैंने पतिदेव को बोला हैप्पी जर्नी, और उसके बाद ये निकल गए थे, 5 बजे का टाइम था। फिर जाके इन्होंने मुझे कॉल किया था जब ये स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि न्यू दिल्ली से इनकी ट्रेन थी। तो 40 मिनट लेट थी ट्रेन जब मैं इनके साथ थी, तब तो हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो
7 बजे करेक्ट इनकी जो ट्रेन थी वो आ गई थी, तो ये अपना बैठ गए थे ट्रेन में, हमारी बातचीत हो गई थी। उसके बाद मेरा जो बेड एरिया था ना वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा था, सारे ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने उनको अच्छे से फोल्ड करके रखा। थोड़ा सा मैंने बेडशीट वगैरह को सही किया, क्योंकि पूरा दिन इसी पे बैठ के सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत मैं खाती पीती भी रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब क्लीन नहीं होता ना, फिर बैठने में दिक्कत सी बनती है। तो वैसे तो मैं अभी पूरे तरीके से नहीं इसको बिल्कुल हटा के और ज़्यादा उससे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर पेट पे जो है प्रेशर पड़ता है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके साइड साइड से ठीक करके, और ऊपर से मैंने इसको अच्छे से कपड़े की हेल्प से पूरा क्लीन कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी एकदम साफ़ कर दिया था। उसके बाद दूध वगैरह भी हस्बैंड लेकर रख गए थे, और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी वो भी लेके आ गए थे, तो बस वो सारी चीज़ें रख गए। एक दिन के लिए चाय पत्ती भी रख गए। चाय पत्ती अभी उतनी थी कि 1-2 दिन का काम चल जाता, बट उनको ये रहता है चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए जब मैं घर में अकेली हूँ। तो सारी चीज़ें ला के रख गया। अब मुझे दूध वगैरह बॉयल करना है। डेली तो ये सारे काम हस्बैंड के होते हैं, बट आज वो नहीं है तो मैं ही करूँगी। तो दूध वगैरह मैं निकालने लगी हूँ बॉईल करने के लिए, और इतना दूध रख गए ना, 1 लीटर बहुत था बट 2 लीटर दूध रख गए कि कोई आ भी जाता है घर में, तो उस वजह से। उसके बाद मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया, और साथ साथ में ये चाय पत्ती भी फिल कर दूँगी, क्योंकि जो चीज़ हो जाए ना साथ साथ वो अच्छी है। और जब किचन में रहती हूँ ना, अगर मुझे थोड़ा बहुत दिखता है तो मैं खड़े खड़े कर देती हूँ, तो जो चीज़ साथ साथ निपट जाए, क्योंकि बाद में भी हमें ही करना है, तो वो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी फिल करके रख ही देती हूँ। तो चाय पत्ती को भी मैंने अच्छे से फिल कर दिया। और अब एक बार मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नाइट का नज़ारा, कितना प्यारा व्यू है जब तक लाइट्स लगी है। तो ये त्योहार मुझे इसीलिए अच्छा लगता है, जब दिवाली आती है और ये पूरे मतलब हर जगह लाइट्स वगैरह लगती है, सब अपने घर को सजाते हैं इस वजह से, दियों से, लाइट से, तो बहुत प्यारा लगता है मुझे ये फेस्टिवल। बट ये चला भी उतनी ही जल्दी जाता है, और अब फिर पूरे साल इंतज़ार करो इस त्योहार का ना, तो ऐसे है। तो अभी कहीं कहीं लाइट्स बची थी, तो क्योंकि अभी छठ का भी जो है त्योहार है, तो जो जो छठ मनाते हैं तो अभी लाइट्स बहुत घरों में लगी थी, क्योंकि छठ तक लगाते ही है लोग। उसके बाद सब लाइट्स वगैरह हट जाती है, और फिर वही टाइम आ जाता है, फिर हम लोग फिर से दिवाली का इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब बड़ा त्योहार है हमारे लिए, और बहुत अच्छा भी लगता है। मेरा तो पर्सनली फेवरेट त्योहार है। उसके बाद टाइम आपने देख लिया 8 बज गए थे, तो यहाँ पर मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, दूध बॉईल हो चुका था, और दलिया बनने के लिए रख दिया था मैंने अपने लिए, क्योंकि अभी मुझे रात का डिनर करना है, और उसके बाद मुझे दवाई लेनी है। और मूड थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था इस टाइम पे गाइज़। तो ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब सैटरडे की मॉर्निंग। तो रात को तो मेरे पास साक्षी आ गई थी सोने के लिए, तो वो लेट ही आई थी, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के करीब वो आई थी। उसके बाद हम लोगों ने 12 बजे तक बातें करी। हम लोग 12 साढ़े 12 बजे सोए, दोनों बातें करते रहे, और सुबह फिर वो जल्दी उठ के चली गई थी, क्योंकि उनको स्कूल में पढ़ाने जाना होता है। फिर सुबह सुबह मैं भी उठ गई थी, वो 7 बजे गई, तो उसी टाइम मेरी भी आँख खुल गई। उसके बाद मैं सोई नहीं, फिर मैं भी अपना थोड़ा बहुत टहल के मतलब ऐसे फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद मैं अपनी थोड़ी चाय पानी के लिए बनाने के लिए आ गई, और उसके बाद आ गई थी हस्बैंड की कॉल, और हस्बैंड पहुंच चुके थे। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहाँ गए हैं। वैसे तो आपको लोकेशन से पता लग गया होगा, तो हस्बैंड गए हैं बागेश्वर धाम। तो जय बजरंगबली, आप लोग भी मेरे कमेंट में लिखना। तो गाइज़ वो पहुंच गए थे धाम पे, उनकी वीडियो कॉल भी आई थी, और फिर उन्होंने छोटी सी क्लिप बना के भेजा, तो आप लोग भी देख लीजिए धाम का नज़ारा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट।